आज की हमारी कहानी है बुरी संगत। बुरी संगत, बुरी मतलब समझते हो, गंदी, और संगत मतलब साथ। संगत मतलब साथ या दोस्ती, यही तो होता है। बुरी मतलब बुरा और संगत मतलब साथ। तो आज की हमारी कहानी है बुरी संगत। बचपन में बालक, आप लोग जो बच्चे हो तो आप लोग अबोध होते, मतलब आप लोग के पास उतना ज्ञान नहीं होता, आप लोग उतना, आपके अंदर उतनी समझ नहीं होती है, आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है आप अभी नहीं जानते हो। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं और बातचीत करते हैं और उनका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग को पता है, जिसके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, आते जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उसका आपके साथ रहने का बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अभी आप कहानी पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद आपको फिर से बताएंगे। एक लड़का था जयेश। एक लड़का था जयेश। पढ़ने लिखने के साथ साथ वह सभी कार्यों में बहुत तेज था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो सभी कार्यों में बहुत तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, फर्स्ट आता था। वो अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता था। वह समय पर विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ता था। वह समय पर विद्यालय जाता था और मन लगाकर, सभी उसे प्यार करते थे, सभी उसे प्यार करते थे। दुर्भाग्य से उसकी संगति बुरे लड़कों के साथ हो गई। उसकी संगति बुरे लड़कों के साथ हो गई, मतलब समझ रहे हो, गलत लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। अब जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा। अब जयेश का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। वह विद्यालय में भी अनुपस्थित हो जाता था। वो विद्यालय में भी अनुपस्थित होने लगा, मतलब प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट होने लगा वो। जैसे अभी देखो बीच बीच में हमारे क्लास में मोहित है ना, मोहित है, राजन है, किसी बाहर के लड़कों के साथ इनकी संगत हो गई है, ये लोग बुरी संगत में पड़ गए हैं। एक दिन स्कूल आते हैं, 4 दिन गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो पढ़ने में ठीक था। कौन? जयेश पढ़ने में बहुत ठीक था, लेकिन अब उसकी संगत, उसकी दोस्ती बुरी हो गई है, गंदे लोगों के साथ हो गई है। अब वो विद्यालय में भी अनुपस्थित रहता था। वह माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था, मतलब माता पिता की आज्ञा का पालन मतलब क्या, उनका कहना नहीं मानता था। उसके व्यवहार से उसके माता पिता भी दुखी होने लगे। अब उसका व्यवहार भी बदल गया था, वो किसी का कहना भी नहीं सुनता था, अपनी मनमानी करता था। उसके माता पिता भी दुखी रहने लगे। एक दिन जयेश के पिताजी ने, ध्यान से सुनना, एक दिन जयेश के पिताजी ने बाजार से कुछ सेब लेकर आए। उन्होंने वे सेब एक टोकरी में रख दिए। फिर उन्होंने एक सड़ा हुआ सेब निकालकर जयेश को दिया। बाजार से सेब लेकर आए और वे सेब एक टोकरी में रख दिए और एक जो सड़ा हुआ सेब था वो निकालकर किसको दे दिए? जयेश को। और उसे सेबों की टोकरी में रखने को, सेब लेकर आए, सबको टोकरी में रख दिया। कहा जाकर उस टोकरी में। अगले दिन भोजन के समय जयेश के पिताजी ने उसे सेबों की टोकरी लाने के लिए कहा। अगले दिन जब वो लोग खाना खा रहे थे तो उसके पिताजी ने जयेश से कहा कि जाओ बेटा, जो सेब कल रखे थे मैंने तुमको दिया था, उसको टोकरी को लेकर आओ। जयेश टोकरी लेने गया तो पाया कि और भी कई सेब सड़ गए हैं। उसने पिताजी को बताया, पिताजी ये सेब तो सड़ गए हैं। पिताजी बोले, जानते हो जयेश ऐसा क्यों हुआ? जयेश ने कहा नहीं। पिताजी ने बताया, यह उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ है जो तुमने कल टोकरी में रखा था। याद रखो, बुरी संगत उस सड़े हुए सेब के समान ही है जो अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है। ठीक उसी प्रकार से बुरी संगत अच्छे बच्चों को खराब कर देता है, उनको बिगाड़ देता है। अब जयेश पिताजी की बात समझ गया था। अब जयेश को बात समझ में आ गई कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। अब वह पहले की तरह नहीं रहा। उसने उसी दिन से बुरी संगत छोड़ दी। अब वह जैसे पहले पढ़ता था, पहले आज्ञा का पालन करता था, सब करने लगा। अब वह एक अच्छा बच्चा फिर से बन गया। ठीक ही कहा गया है, बुरी संगत से बचना चाहिए, हमें
बुरी संगत से बचना चाहिए। हमें बुरी संगत से बचकर रहना चाहिए। ठीक है, अच्छे बने नेक बने, अच्छे बने नेक बने, सदाचारी बने, बुरी संगत से दूर रहे। ठीक है, कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार क्लैप कर दें सभी लोग। ठीक है, सभी लोग बुरी संगत से बचोगे ना? अच्छे बच्चे बनोगे सब लोग ना? कितने लोग अच्छे बच्चे बनेंगे? सभी लोग को अच्छा बच्चा बनना है ना? हाँ, तो बुरी संगत से दूर रहना है, हमें अच्छा काम करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है रजत, अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे ना?